दोस्तों, ये एक और फरमाइश थी हमारे यूसुफ शेख साहब की तरफ से कि ये थोड़ा-सा इस हवाले से भी जो सूरह माइदा है और उसामा की तरफ से भी थी फरमाइश कि थोड़ा-सा इस बारे में बताएं कि ये क्या बात है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, उसको जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। याकूब साहब की तरफ से भी फरमाइश है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल एविडेंस, सारे दस्तयाब सबूतों के मुताबिक, दिस सूरा कॉन्स्टिट्यूट, इस सूरा को तश्कील दिया हुआ है वन ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ द कुरान रिवील्ड टू द प्रॉफिट, यानी वो आखिरी सेक्शन में इसको तश्कील दिया हुआ है। वन ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ कुरान रिवील्ड टू द प्रॉफिट, जो नाजिल की गई थी प्रॉफिट की तरफ। अब ये आखिरी हिस्से में नाजिल की, लास्ट सेक्शन कोई है उसमें जो बता रहे हैं कि वन ऑफ द लास्ट सेक्शन तश्कील दी गई है आखिरी लम्हात के अंदर कुरान रिवील टू प्रॉफिट, जो कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर आगे है द कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, एक इत्तफाक़ी राय है, प्लेसेस अपनी जगह रखता है इत्तफाक़ी राय। इट इज़ इन द पीरियड ऑफ हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज इन द ईयर 10 हिजरी, तो इनकी आखिरी हिजरत जो थी, अलविदाई हिजरत, उस दौरान ही ये बात है 10 हिजरी में। ये एक इत्तफाक़ी राय है, ठीक है। इट टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम द रिक्वेस्ट फॉर आ रिपेस्ट फ्रॉम हेवन। अब इसका जो उन्वान है, ये जो उन्वान है, ये लिया गया है, एक जो थी इल्तिजा की थी, किन्होंने की थी? ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, उनके सहाबियों ने एक इल्तिजा की थी, रिपेस्ट फ्रॉम हेवन, आसमान से वापसी। ये जो उन्होंने इल्तिजा की थी, इस इल्तिजा के वजह से ये टाइटल लिया गया है। और ये बात लिखी हुई है वर्स 112 में, एंड फ्रॉम जीसस प्रेयर इन दिस कनेक्शन, वर्स 114। और ये बात का ताल्लुक़ कुरान की सूरत माइदा में 114 से भी मिल जाएगा आपको। आगे देखें, दिस सूरा बिगिन विद द कॉल टू द बिलीवर, ये सूरा ऐलान कर रही है मानने वालों को, जो मानते हैं, टू फुलफ़िल देयर स्पिरिचुअल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरी करें अपनी रूहानी और समाजी ज़िम्मेदारियाँ। ये भी कह रही है सूरत। एंड विद द रिमाइंडर ऑफ मैन, और इख्तिताम होता है इस सूरत का इस बात पर कि इंसान को याद दिलाया जा रहा है कि सरासर इंसान खुदा पर ही मुयस्सर है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकता। ये बात इस सूरत में आ रही है, खुदा पर ही निसार करना है और कोई आपकी ज़ात नहीं है इसके अलावा। हु इज़ द डोमेनियन ओवर, वो ही सारी हाकमियत रखता है ओवर द हेवन एंड द अर्थ, ज़मीन और आसमान पर, एंड ऑल दैट दे कंटेन, और जो सारी चीज़ें उन पे इनके दरमियान है। देख रहे हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी चीज़ें हैं। बीइंग वन ऑफ द लास्ट रिविलेशन, आखिरी वही होते हुए, वाउट सेफ अता की गई टू द प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इट ले डाउन अ सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द रिलीजियस राइट। अब ये हमें देती है या लेके जाती है उन कानून साजी ऑर्डिनेंस की तरफ, की जो सिलसिला कानून साजी की तरफ लेके जाती है, या उस तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ करती है। सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनेंस, जो भी कानून सा रिलेटिंग टू द रिलीजियस राइट, मजहबी रसूमात, एंड टू वेरियस सोशल ऑब्लिगेशन, समाजी ज़िम्मेदारियाँ। बट एट द सेम टाइम, मगर इसके साथ ही, इट वॉन्ट, ये हमें तंबीह भी कर रही है, द फॉलोवर ऑफ कुरान नॉट टू इनलार्ज, कि फॉलोवर कुरान को तंबीह भी कर रही है कि आप नॉट टू इनलार्ज द एरिया, उस एरिया को मज़ीद बढ़ाएं नहीं, ना बढ़ाएं, ऑफ डिवाइन ऑर्डिनेंस, जो खुदाई कानून है, उसको दायरा मत बढ़ाएं। बाय मीन्स ऑफ, किस ज़रिए से? सब्जेक्टिव डिडक्शन, मौजू कटौती,
अगर आप बात को उसी नज़रिए से करेंगे कि जिस मौजू या जिस टाइटल से आ रही है यही बात वो यहाँ चल रही है, तो ज़्यादा बेहतर है। ये कुरान में तम भी आ रही है, सही है। वर्स 101 क्या लिखा हुआ है? फॉलोवर्स को कहा जा रहा है नॉट टू इलाज, दायरा कार ना बढ़ाएं, एरिया ना बढ़ाएं ऑफ डिवाइन ऑर्डिनेंस, खुदाई कानून साजी का इस ज़रिए से बाय मीन्स ऑफ सब्जेक्टिव डिडक्शन, मौजू कटौती के आप मौजू के हिसाब से कोई कटौती करें, डिडक्शन करें। ये वर्स 101 आप पढ़ सकते हैं, सूरह माइदा का वाज़े आ रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। सिंस दिस माइट मेक इट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हो सकता है। क्या मुश्किल हो सकता है? फॉर देम टू एक्ट, आपके लिए इस पर अमल करना, इन ऑर्डिनेंस विद गॉड लॉ, खुदा के कानून पर अमल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसके मुताबिक, अगर आपने ये मौजू कटौती की। वर्स 101 में देख लीजिएगा। एंड माइट अल्टीमेटली लीड देम टू डिनाइंग द ट्रूथ, और फिर हतमी तौर पर सच्चाई को झुटलाने का बाइस भी बन सकता है। देख रहे हैं आप, डिनाइंग झुटलाने का बाइस बन सकता है। आगे ऑफ रिविलेशन एज सच 102, इस वही के मुताबिक इस तरह वर्स 102 में आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ लें आप, 102 जाके पढ़ लें, 103 101 और 102 वर्स पढ़ लें तो ये बात तय हो जाएगी। दे आर आल्सो वॉर्न, इसके अलावा भी इनको ख़बरदार किया जा रहा है नॉट टू टेक द ज्यूज़ एंड द क्रिश्चियंस, इस बात से भी ख़बरदार किया जा रहा है कि यहूदी और ईसाइयों को आपने नहीं, नॉट टू टेक, किसी भी चीज़ में इनके मुताबिकत पर ना जाएं। आगे क्या करें, किस लिए? फॉर देयर लाइज, इत्तेहादी, अपने इत्तेहादी के तौर पर, इन मॉरल सेंस, एक नॉर्मल अखलाकियात या इखलाकी अल्फाज में। मिसाल के तौर पे अपना इनको इत्तेहादी नहीं लेना, जो भी उनके पास मॉरल सेंस है, सही है ना, यानी कि जो भी उनके पास सबक आमूज़ बातें हैं, जो भी उनका सेंस है, जो भी उनका मॉरल है, इखलाकियात आ जाती, तर्ज़ ज़िंदगी, जो भी उस अल्फाज को, ऑफ द वर्ड, अल्फाज जो भी हमारे पास हैं उनको यहूदी ईसाइयों के मॉरल सेंस के अंदर नहीं लेना है इत्तेहादी के तौर पे। यानी जैसे कि हम किसी इत्तेहादी को अपना मशले राह बना लें, ऐसा नहीं लेना है। ये अल्फाजों को इनके मॉरल सेंस के अंदर इत्तेहादी के तौर पर नहीं लेना, ये कह रहा है जूस और ईसाई, सही है। फिर दैट इज़, वो है नॉट टू इंटीमेट, अब नकल भी नहीं करना है। वो जो हैं ये वो, दैट इज़ जूस और क्रिश्चियन, नॉट टू इंटीमेट की नकल नहीं करनी है, नॉट टू इंटीमेट देयर वे ऑफ लाइफ, ना ही उनकी तर्ज़ ज़िंदगी। देखें वही बात आ गई ना, मॉरल सेंस पे वही कह रहा है, नॉट टू इंटीमेट देयर वे ऑफ लाइफ एंड देयर सोशल कॉन्सेप्ट, ना ही उनके समाजी अक़ीदे को, ना ही उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को हमें नकल नहीं करना है। मॉरल सेंस और अल्फाजों को भी उनके मॉरल सेंस के इत्तेहादी के तौर पर नहीं लेना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, तो इस्लामी असूलों की कीमत के तौर पर, एट द एक्सपेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लामी असूलों की कीमत के तौर पर इनको इत्तेहादी के तौर पर इनकी मॉरल सेंस, जो भी इनकी इखलाकी सोच है, अल्फाजात जो हैं उनको ऐसा नहीं लेना है जो इनकी सोच है। हमारे पास जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हिदायत है, उन अल्फाज को इनकी इखलाकी सोच के हिसाब से नहीं लेना, ना ही नकल करना है इनकी तर्ज़ ज़िंदगी को, ना ही इनकी समाजी अक़ीदे को, इस्लामी असूलों की कीमत पर। देख रहे हैं आप, तो ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं क्लियर आसान बता रहा हूँ। दिस लेटर वार्निंग, ये आगे जाकर मज़ीद वार्निंग कर रहा है इसके अंदर, ये वर्स 51 के अंदर ये बात आई है, पढ़ सकते हैं जाके। दिस लेटर वार्निंग इज़ नेसेसिटेड, बहुत ज़रूरियत के तौर पे आगे वार्निंग दी जाती है, ज़रूरी वार्निंग दी जाती है। बाय द फैक्ट, इस हकीकत के पेश नज़र रिपीटेडली बार बार स्ट्रेस और दबाव डाला जा रहा है इन दिस सूरा, दैट बोथ द जू एंड द क्रिश्चियन हैव अबैंडन एंड करप्ट, जू और क्रिश्चियन ने इनहराफ कर दिया है और ख़राब कर दिया है सच्चाई को, जो इनको कन्वे हुई थी इनकी तरफ बाय देयर प्रॉफिट, उनके नबियों की तरफ से, उसको ये ख़राब कर चुके हैं, करप्ट कर चुके हैं। ये सूरत में मौजूद है बात। एंड थस नो लॉन्गर, और इस तरह ना ही एडहेर टू द जेन्युइन, नहीं कायम रह सकते सच्चाई, जो सच्चा था, जेन्युइन हकीकी ओरिजिनल मैसेज ऑफ द बाइबल के सच्चे मैसेज पे ये कायम नहीं है। देख रहे हैं, नहीं रहेंगे।
क्योंकि इन्होंने करप्ट कर दिया। अब ये उसके सही सच्चे मैसेज पर एडहर कायम नहीं रहेंगे, अधर जो है। अब आगे कह रहा है, ये बात वर्स 68 के अंदर है सूरह मायदा के अंदर। इन पर्टिकुलर द ज्यूज़ आर टेकन टू, अब ख़ास तौर पर ज्यूज़ आर टेकन टू टास्क, इनको पकड़ा जाता है फॉर बिकम हैविंग बिकम, के बन जाने पर अंधा बहरा, ब्लाइंड एंड डेफ ऑफ हार्ट, दिल से, इस बात पर इनको पकड़ा भी जाता है, जो वर्ष 70 और 71 में मौजूद है और इस किताब में भी मौजूद है। एंड द क्रिश्चियन फॉर हैविंग डिफाइड, और क्रिश्चियनों को फॉर हैविंग होने के लिए, इस बात होने के लिए, डिफाइड जीसस को अल्लाह खुदा मानने के लिए, इन क्लियर कन्वर्सेशन, साफ कॉन्ट्रवेंशन, साफ मुखालफत, जो हिदायत अल्लाह की तरफ से इनको मिली थी उसमें ये खुदा को मुखालफत करते हुए, बदलते हुए या इनकार करते हुए करने के लिए, इनको खुदा मानने के लिए, इस बात पर कि जीसस को गॉड मान रहे हैं, इस बात को झुटलाते हुए कि जो बात इनको खुदा की तरफ से मिली थी। वर्ष 72 और 77 में ये बात लिखी है, एंड वर्ष 116 और 118 में, कि अब ये दोनों बात पर्टिकुलरली जूस को पकड़ा जाता है इस बात पर कि वो बहरे अंधे बन रहे हैं, और ईसाइयों को इस बात के लिए कि वो खुदा मानने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को, जो कि किताब में नहीं है, बल्कि इसके अगेंस्ट ये बात लेकर आए हैं जो अल्लाह की तरफ से बात दी गई थी। कुरान ये कह रहा है कि उनके पास जो हिदायत आई है उसमें ईसा को इलाहा या माबूद नहीं माना जा सकता, ये बात उनकी किताब में नहीं लिखी, फिर भी ये उनको माबूद मान रहे हैं। इस बात पे यहूदियों को भी पकड़ा जाता है और ईसाइयों को माबूद मानने के लिए भी पकड़ा जाता है। ये माबूद मान रहे हैं अपनी हिदायत के ख़िलाफ़ जाते हुए, और ये बन रहे हैं बहरे अंधे। सही है, वर्ष 70 और 71। तो ये करप्ट करने के बाद बहरे अंधे बने हुए हैं हिदायत को, और ये ईसा को खुदा मानने के लिए दोनों की पकड़ाई हो रही है। तो ये सर ये हमारे उसामा भाई की तरफ से फरमाई थी। तो मैंने सूरह मायदा को क्लियर कर दिया। रीपास फ्रॉम हेवन, अंग्रेज़ी से ऐसे लगता है आसमान से वापसी कुछ होगा। इस रिक्वेस्ट की थी ईसा अलैहिस्सलाम से कि आसमान से वापसी, तो कुछ आसमान से वापस आने की बात थी। तो इस बात पर ये उन्वान इसका लिया गया है सूरह मायदा, ये चीज़ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कुरान में कोई, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने ख़ास तौर पर हमारे उसामा की फरमाइश पर, और यूसुफ शेख साहब हो गए, हमारे राशिद साहब हो गए, सब हमारे सीनियर हमारे फैमिली मेम्बरान हो गए, सबकी फरमाइश पर मैंने ये बात आपको बताई है। तो इसको आप देख लीजिए। अच्छा, सूरह 101 सब्जेक्टिव डिटेक्शन मौजू कटौती पर बहुत दबाव दे रहा है, और 102 ज़रूर देख लीजिएगा इसकी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौजू और ये हकीकत में आसमान से वापसी। सही है। अब यही बात है कि दुआ पहले आसमान पे गई, फिर वापस हकीकत बन के कुछ आने की चीज़ है इस तरीक़े से। तो ये दुआ का कॉन्सेप्ट, रिक्वेस्ट उन्होंने करी थी ईसा अलैहिस्सलाम से, तो उसी से इसका मौजू लिया गया है। और फिर ये चीज़, अब इंजील जो है वो यही बता रही है। इंजील तो इनको जो बताया ना, उनको उन्होंने, अब वो ये बता रहे हैं कि इनको इलाह मान कर मुखालफत करते हुए, हिदायत के ख़िलाफ़ जाते हुए इलाह मान लिया है। ये कुरान इससे मना कर रहा है। तो 70 और 71 देख लें, 68 वर्स देख लें, 51 देख लें, मगर 100 और 102 ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर ये बात ये आ जाती है, और यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है 112 में कि आपका जो है वो सारा इन्हिसार खुदा पर ही है, ऑन गॉड। तो अब माबूद की जब बात आ रही है तो लफ्ज़ गॉड ही इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको खुदा पर इन्हिसार करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गॉड। इसके अलावा कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ अल्लाह या अदर दैन अल्लाह या माइटी का बस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कवर किया जा सकता है वो कॉन्सेप्ट कि इंसान का इंसार गॉड पर है। अब उसकी डोमेनियन जो है वो ओवर बताई गई है कि हेवन एंड द अर्थ है, आसमान और ज़मीन से लेकर डोमेनियन है, सारा इन्हिसार खुदा पर है। तो ये बात बताइए, दैट ऑल दे कंटेन, दो भी इसके दरमियान है। तो यही थी, ये बात अता की गई है, वैन वाउट सेव की गई है टू द प्रॉफिट। तो ये इसमें आ जाता है, आयतल कुर्सी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, टेंशन इसमें इतनी है नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो गॉड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सूरह मायदा के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि
यहाँ पर आपको ये देखना है कि इंसान अगर सारा का सारा खुदा पर ही मुयस्सर है तो मौज़ात खुदा की तरफ से ही हो रहे हैं, करने वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ज़मीन और आसमान के बीच जो इन्सार है, डिपेंडेंस ऑन गॉड, किसकी? इंसान की, खुदा पर ही मुयस्सर है। तो वो मौज़ात भी ये बता रहे हैं, जो भी आके नबी कर रहे हैं वो खुदा के हुक्म से ही होते हैं, क्योंकि ज़मीन और आसमान के बीच खुदा पे ही हम मुयस्सर हैं, उसी पर इन्सार है हमारा। कुरान का सूरत बिगन इसी से हो रहा है कि अपनी समाजी और रूहानी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। यानी रूहानी तरफ से हमने ख़ता की है, कोई गलती की है, इस बात पे रिमाइंडर आ रहा है, और इसी बात पे खुदा पर हमें निसार करना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो ये रूहानी ख़ताएँ और समाजी ज़िम्मेदारियों से भी हट गए, कोई ऐसी समाजी बुराइयों में पड़ गए, तो ये है बहरहाल। तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।